Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब मैट्रिक के बाद स्टूडेंट किन किन फील्ड्स में अपना करियर बना सकता है उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और आज हम बात करेंगे DAE इलेक्ट्रिकल के बारे में। DAE इज एब्रीवेटेड एज द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम, मतलब कि जो DAE है ये डिप्लोमा है एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम का। DAE इज अ 3-year डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, मतलब DAE जो है ये 3 साल डिग्री प्रोग्राम है, मतलब इसमें 3 साल की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी जिसमें डिप्लोमा होगा स्टूडेंट इन द वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ फील्ड से रिलेटेड। Here we are going to deal with the diploma of associated engineering program regarding to electrical field, मतलब कि यहाँ पे इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बात करेंगे कि DAE इलेक्ट्रिकल क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका विजन क्या है, इसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, हर एक पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे। It includes the regular study with classroom lectures, workshop practice, different assignments of laboratory experiments, different industrial project and tools. DAE of electrical engineering is concerned with the study of designing and application of equipments as well as devices regarding to electromagnetism, मतलब कि DAE इलेक्ट्रिकल में हम तमाम वो डिजाइनिंग, एप्लीकेशन, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, जो भी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिसिटी से डील करती हैं उन तमाम को एनालाइज करते हैं, उन तमाम की स्टडी कर रहे होते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इन दिस लेक्चर वी विल कवर फॉलोइंग एस्पेक्ट रिगार्डिंग टू DAE इलेक्ट्रिकल, मतलब इस पूरे लेक्चर में हमने DAE इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इन तमाम एस्पेक्ट्स को, इन तमाम पहलुओं को कवर करना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब DAE इलेक्ट्रिकल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को किस लेवल तक क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एडमिशन मेरिट्स एंड फी पैकेजेस, मतलब DAE में एडमिशन के लिए मेरिट क्या है और फी पैकेजेस क्या है। उसके बाद बात करेंगे जॉब टाइप्स, मतलब DAE में क्वालिफाइड होने के बाद स्टूडेंट किस किस फील्ड में जॉब्स कर सकता है या कौन कौन सी पोजीशन पे जॉब्स कर सकता है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे स्कोप ऑफ DAE इलेक्ट्रिकल, मतलब कि DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्कोप क्या है, मतलब आज के दौर में इसकी वर्थ क्या है, अहमियत क्या है। उसके बाद बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स, वो इंस्टीट्यूट जो DAE में एडमिशन दे रहे हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में, मतलब पाकिस्तान में कौन कौन से इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं और स्टूडेंट कैसे उन्हें अचीव कर सकता है, वो सारी डिटेल डिस्कशन होगी। उसके बाद बात करेंगे सैलरी रेंज, मतलब DAE के बाद जो स्टूडेंट अपनी करियर प्रोफेशनल फील्ड में मूव कर जाता है उसकी सैलरी रेंज क्या होगी, इनिशियल सैलरी क्या होगी और विद द फ्लो ऑफ टाइम उसकी सैलरी कैसे इनहांस हो सकती है, हम उस पॉइंट पे भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे वर्थ ऑफ DAE, मतलब DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम की वर्थ क्या है, अहमियत क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? टू गेट एडमिशन इन एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्टूडेंट शुड हैव टू बी क्वालिफाइड फ्रॉम मैट्रिक लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब जिस भी स्टूडेंट ने डीएई में एडमिशन लेना है उसे मैट्रिक की क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद वो आगे फर्दर डीएई में एडमिशन लेके अपना करियर बना सकता है। अब बात करते हैं एडमिशन मेरिट एंड फी पैकेजेस, मतलब कि एडमिशन का मेरिट क्या है और फी रेंज क्या होती है एडमिशन पे। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ दी सेक्टर्स टू गेट एडमिशन इन एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। मतलब के दो अलग अलग तरह के सेक्टर्स होते हैं एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, डीएई में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, मेरिट ऑब्टेन मार्क्स, मतलब कि मैट्रिक में जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं स्टूडेंट के वो क्या है, और उसके बेस पे हम बात करेंगे फी पैकेज पर एनम, एक साल में कितनी फीस चार्ज करते हैं इंस्टीट्यूट। सो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तमाम गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, टेप्टा हो गया या इससे रिलेटेड बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं, वो 70 to 90% मार्क्स लेने वाले बच्चों को डीएई में मेरिट पे एडमिशन प्रोवाइड करते हैं और उनकी फी जो होती है पर एनम 10,000 to 15,000 होती है। और उसके अलावा हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में ढेर सारे टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, वो 45 to 50% मार्क्स लेने वाले बच्चों को भी डीएई में एडमिशन दे देते हैं, लेकिन उनकी फी पर एनम 40 to 50,000 होती है। मतलब एक साल में वो 40 से 50,000 फीस चार्ज करते हैं स्टूडेंट को। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ये मेरिट्स होता है एडमिशन का और ये फी पैकेजेस होते हैं। अब बात करते हैं जॉब टाइप, मतलब कि डीएई करने के बाद जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ मूव कर रहा होता है, प्रोफेशनल फील्ड की तरफ मूव कर रहा होता है, तो वो कौन कौन सी फील्ड में जॉब परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटर का वर्क कर सकता है, मतलब किसी भी कंपनी में एज एन ऑपरेटर वर्क कर सकता है। फिर एज ए जूनियर इंजीनियर, एज एन इंस्ट्रक्टर, अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहता है आफ्टर डीएई तो वो एज एन इंस्ट्रक्टर भी वर्क कर सकता है। किसी भी एक इंडस्ट्री में वो मैकेनिक के तौर पे भी काम कर सकता है, या हम किसी इंडस्ट्री बड़ी की बात कर लें तो वहां पे वो फोरमैन का काम भी कर सकता है। अदरवाइज अगर कहीं फॉरेन कंट्री की बात करें तो आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो वो डीए डिप्लोमा होल्डर होता है वो सुपरवाइजर का काम भी कर सकता है। उसके अलावा हम बात करें अगर वेल एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड हमारे पास एसोसिएट इंजीनियर है, तो वर्कशॉप में वो इंचार्ज के तौर पे भी सर्व कर सकता है, किसी प्लांट ऑपरेटर के तौर पे भी काम कर सकता है, या अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें तो वह टेक्नीशियन के तौर पे भी काम कर सकता है, या टेक ऑपरेटर के तौर पे भी काम कर सकता है। ये टेक्नीशियन और टेक ऑपरेटर दोनों डिफरेंट है। टेक्नीशियन जो होता है वो टेक्निकल वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, पर टेक ऑपरेटर ओवरऑल प्रोसेस को एनालाइज कर रहा होता है। अगर कोई कैंडिडेट किसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम गुजार चुका होता है, वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, तो उसके बाद वो शिफ्ट सुपरिटेंडेंट का काम भी कर सकता है। या फिर हम किसी इंडस्ट्रियल यूनिट या स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट की बात कर लेते हैं तो उसमें वो हेड मैकेनिक के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये तमाम जॉब टाइप्स थी डीए डिप्लोमा होल्डर की। और उसके बाद अब बात करते हैं स्कोप ऑफ डीएई इलेक्ट्रिकल, मतलब वो कैंडिडेट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, का किन किन फील्ड में स्कोप है और क्या क्या कर सकते हैं। वो जॉब टाइप तो हमने देख लिया कि वो क्या क्या वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो जगह देखते हैं जहाँ पे वो वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। स्कोप ऑफ डीएई इलेक्ट्रिकल, तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के, मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रीज में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। उसके अलावा बात कीजिए लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो भी जॉब ऑफर करती हैं डिप्लोमा होल्डर्स को। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कंसल्टेंसी फर्म्स, मतलब ऐसी फर्म्स जो कंसल्टेंट कर रही होती हैं, जो आपको प्रमोट कर रही होती हैं फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब डीएई क्वालिफाइड पर्सन को गवर्नमेंट जॉब भी की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंजीनियरिंग कंपनीज, क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स, इंस्ट्रक्टर, पावर हाउसेज, वर्कशॉप्स, टेक्निकल कॉलेजेस, सेल्फ एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, मटेरियल और मेटल इंडस्ट्री। तो ये तमाम इंडस्ट्री डीएई इलेक्ट्रिकल फील्ड के डिप्लोमा होल्डर को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये वो तमाम करियर फील्ड्स हैं जिनमें डिप्लोमा होल्डर अपना स्कोप बना सकता है, अपना करियर बना सकता है आफ्टर देयर इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफिकेशन। क्योंकि डीएई प्रोफेशनल क्वालिफाइड डिग्री है,
सो इस अगर बात की जाए बाकी FSC, ICOM, ICS या फिर वो सारी डिग्रीज हैं, जस्ट थियोरेटिकल पोर्शन होता है, लेकिन DAE में प्रोफेशनल फील्ड, लेबोरेटरी फील्ड, एक एक्सपर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें टेक्निकली प्रोग्राम करने के लिए, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, जिसके बाद वो फील्ड में उतरकर अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो DAE मतलब डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट एवरी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि गवर्नमेंट ने हर एक तहसील, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में टेक्निकल कॉलेजेस कायम किए हैं, कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिनको हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम कई जगहों पे बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फिर लिया, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज ऑफ मीरपुर, इस तरह कई सारे कॉलेजेस कई सारी जगहों पे अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर आल्सो प्रमोट डिप्लोमा प्रोग्राम्स at very huge level to develop many digital as well as mechanical skills। मतलब कि आज के दौर में प्राइवेट सेक्टर ने भी इस फील्ड में बहुत सारा रेवोल्यूशन कायम किया है और बहुत सारी अदर स्किल्स को प्रमोट किया है। जैसे हमने बात कर ली कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, ये प्रमोट कर रहे हैं डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम, जैसे टू डेवलप द डिजिटल एज वेल एज मैकेनिकल स्किल। मतलब कि आज के दौर के साथ चलने के लिए ये डिजिटल स्किल्स भी ऑफर कर रहे होते हैं और मैकेनिकल स्किल्स भी ऑफर कर रहे होते हैं। इन तमाम डिजिटल और मैकेनिकल स्किल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। मतलब DAE करवाने वाले इंस्टीट्यूट कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे होते हैं स्टूडेंट को। सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आल्सो ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आइदर ऑन मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस। मतलब जो स्टूडेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से डिप्लोमा कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या तो वो मंथली बेसिस पे भी होती है और कई जगहों पे वो ईयरली बेसिस, एनुअल बेसिस पे भी होती है। They also offer intelligent students some type of the work project affiliated to different industry। मतलब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कई ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से एफिलिएट होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे होते हैं अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन ये स्कॉलरशिप या ये जो फैसिलिटी है, ये जो क्लास के ज़हीन तरीन बच्चे होते हैं, ये उन्हें प्रोवाइड की जाती है और वहीं से वो अपना करियर बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिकली ही प्रैक्टिस वर्क मिल जाता है, which promote the student on professional platform to build his or her career in technical field। मतलब ये जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ये स्टूडेंट को इस काबिल बना देते हैं और मोटिवेट कर देते हैं, इंस्पायर कर देते हैं कि वो उस फील्ड में ज्यादा कंसंट्रेट करे और अपना एक प्रोफेशनल करियर बनाना शुरू कर दे। तो नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी रेंजेस। मतलब अब हम डिस्कस करेंगे कि DAE इलेक्ट्रिकल क्वालिफाइड पर्सन की सैलरी रेंज क्या हो सकती है। There are two different sectors that offer job to associated engineers to build their career। मतलब कि दो तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, दो तरह की फील्ड्स होती हैं जो DAE क्वालिफाइड करने वाले स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो है पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट फील्ड। हियर सैलरी डिपेंड अपॉन BPS एज अ स्केल ऑफ गवर्नमेंट जॉब। मतलब गवर्नमेंट जॉब ऑफर कर रही होती है कैंडिडेट्स को, वो BPS मतलब के गवर्नमेंट के स्केल्स होते हैं जॉब के, उन पे डिपेंड कर रही होती है सैलरी। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द डिपार्टमेंट दैट कैंडिडेट सिलेक्टेड टू मूव ऑन। मतलब ये इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि गवर्नमेंट फील्ड में जो कैंडिडेट है वो कौन सा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करता है अपना करियर बनाने के लिए। It might be begin from the 25,000 to more and also increase with time। मतलब कि अगर बिगनिंग की बात कर ली जाए तो इनिशियल लेवल पे ये 20 to 25,000 की रेंज पर मंथ होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है गवर्नमेंट सैलरी इंक्रीज करती जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। इट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में जो मेजरमेंट है सैलरी की वो टोटली डिफरेंट है गवर्नमेंट निस्बत। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैंडिडेट अपनी स्किल्स में किस हद तक एक्सपर्ट है और वो अपनी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे किस हद तक एफर्ट कर रहा होता है, उस चीज पे डिपेंड कर रही होती है कि कैंडिडेट कितनी सैलरी लेगा। हियर इट बिगिन फ्रॉम 30,000 और मोर, आल्सो इंक्रीज विद टाइम। मतलब कि अगर हम इनिशियल्स की बात कर लें, बिल्कुल स्टार्टिंग में कैंडिडेट को 30,000 या उससे कुछ ज्यादा पे किया जा रहा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती जा रही होती है। इन अदर कंट्रीज इंडस्ट्रीज पे वेरी ह्यूज, वेरी हैवी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स रिगार्डिंग टू डिफरेंट जॉब टाइप्स।
मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ से DAE कंप्लीट करने के बाद फॉरेन कंट्रीज में मूव करता है तो फॉरेन कंट्रीज में वो लोग उन्हें डॉलर्स में सैलरी पे कर रहे होते हैं और डिफरेंट जॉब क्राइटेरिया होता है, मतलब हर जॉब क्राइटेरिया की डिफरेंट सैलरी होती है। बनिस्बत पाकिस्तान के वो लोग डॉलर्स में पे कर रहे होते हैं, वो बहुत ह्यूज अमाउंट पे कर रहे होते हैं डिप्लोमा होल्डर को। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्थ ऑफ DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम की वर्थ क्या है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग इज इक्वल टू FSc प्री इंजीनियरिंग। देखें, अगर एक तरफ आप FSc प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो दोनों की वर्थ सेम है। मतलब कि आफ्टर FSc प्री इंजीनियरिंग आप जिस लेवल पे, जिस IQ लेवल पे खड़े होते हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप उसी लेवल पे खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे फायदा ये होता है कि जो डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग है, ये आपको प्रोफेशनल करियर में कदम रखने में बहुत मदद करता है। लेकिन FSc प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप एज इट इज खड़े होते हो, आपके पास सिर्फ थियोरी होती है जो आप पढ़ के आए होते हो। मैं ये नहीं कहता FSc प्री इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, इसकी वर्थ सेम है दोनों की। लेकिन यहाँ पे बात ये है, FSc प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आपको सिर्फ टेक्निकली थ्योरी पता होती है, लेकिन आप जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो, यहाँ पे आपको पूरी प्रोफेशनल फील्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। आप टेक्निकली माइंड स्किल्स डेवलप कर चुके होते हो, आप उस फील्ड में जाके काम कर सके होते हो, आप इंडस्ट्रीज के टूल्स कर चुके होते हो, आप इंडस्ट्रियल स्टडी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स कवर कर चुके होते हो, तो आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ मूव कर चुके होते हो। आफ्टर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग आप अपना प्रोफेशनल करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर FSc प्री इंजीनियरिंग आप एज इट इज खड़े हो, आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी किसी फील्ड में, फिर आप 4 साल बाद प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आफ्टर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग आप अपना प्रोफेशनल करियर फौरन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बात है असल ये है कि जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग है ये 3 साल का ड्यूरेशन रखता है और जो FSc प्री इंजीनियरिंग है ये 2 साल का ड्यूरेशन रखती है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है FSc प्री इंजीनियरिंग, लेकिन जो वर्थ है जो हमने देखी है कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग के बाद कैंडिडेट अपना प्रोफेशनल करियर का आगाज कर सकता है। लेकिन आफ्टर FSc प्री इंजीनियरिंग कैंडिडेट अपना प्रोफेशनल करियर का आगाज नहीं कर सकता। एज कैंडिडेट एज स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन DAE प्रोग्राम कैन आल्सो कंटिन्यू देयर एजुकेशनल जर्नी इन ऑल फील्ड्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन FSc प्री इंजीनियरिंग। मतलब कि FSc प्री इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जिन तमाम फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं, आफ्टर FSc प्री इंजीनियरिंग वो जिस फील्ड में मूव कर सकते हैं, BS प्रोग्राम में इंटर हो सकते हैं। DAE प्रोग्राम करने के बाद DAE प्रोग्राम कैंडिडेट अपना करियर उन तमाम फील्ड्स में बना सकता है, प्रोफेशनल स्टडी उन तमाम फील्ड्स में कंटिन्यू कर सकता है। सो मैं पहले ही कह चुका हूँ दोनों की वर्थ सेम है। कोई भी कैंडिडेट ये ना सोचे कि FSc प्री इंजीनियरिंग ज्यादा बेस्ट होती है, डिप्लोमा बहुत ड्यूरेशन है, 3 साल लग रहे हैं, लेकिन दोनों की वर्थ बिल्कुल सेम है। एटलीस्ट मैं ये कहूंगा डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम की वर्थ ज्यादा है बनिस्बत FSc प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट अपना प्रोफेशनल करियर का आगाज कर सकता है। उम्मीद है आपको डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तमाम कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका स्कोप क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं, स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं, फी रेंजेस, सैलरी रेंजेस कौन कौन सी है, मेरिट्स कौन कौन से हैं और इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो ऑफर कर रहे होते हैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटेड इंजीनियरिंग। For all data in well organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.